हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स मेंटोर बाय गणेश सर। अगर आपने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देखें। उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स जैसे पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स, कोएफिशिएंट्स, डिग्री, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल और ज़ीरोज़ के बारे में डिटेल में समझाया है। इस वीडियो में हम आगे के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का? द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। कोई भी ग्राफ हो वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो उसका जीरो रहता है। If a point x0 lies on the graph of polynomial, then x is the zero of polynomial। कोई भी एक पॉइंट है x0, जैसे कि यहाँ पे मान लो x की जगह कोई भी नंबर है 2 0, ये एक पॉइंट है। तो 2 0 ये पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट इसका 0, इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, तो इसमें उसका 0 रहेगा 2। 2 0 है तो 0 रहेगा 2, -5 0 है तो 0 रहेगा -5। मतलब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है और उसका तब उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वही उसका 0 रहेगा। चलो ग्राफ में समझाता हूँ तुम्हें। ये ग्राफ है नॉर्मल, बाद में नंबर भी लिए मैंने। देखो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ग्राफ है पॉलिनोमियल का। इस ग्राफ ने यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है 1 0 में, फिर वो ऊपर जाए, फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है 4 0 में। तो ये 1 0 और 4 0 ये ज़ीरोज़ है, मतलब 1 ये 0 है, वो 4 ये 0 है। जो भी इक्वेशन है पॉलिनोमियल का उसका फर्स्ट 0 है 1, सेकंड 0 है 4। एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है उसका एक्स कोऑर्डिनेट वो उसका 0 रहता है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस तरह से। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक ग्राफ देते हैं, उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने वो पूछता है। तो सिंपल तरीका है एक नंबर ऑफ जीरोज का फाइंड करने का। उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है या कितनी बार कट किया है, कितने बार इंटरसेक्ट किया है, मतलब नंबर ऑफ जीरोज। अब यहाँ पे देखो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच किया, एक ही बार किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 1 2 3 3 टाइम इंटरसेक्ट किया है, तो नंबर ऑफ जीरो रहेंगे 3। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। जीरोज और कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसको सॉल्व करने के बाद दो आंसर्स आते हैं। क्वाड्रेटिक में 2 आंसर्स आएंगे, 2 जीरोज मिलेंगे। वो उसमें से फर्स्ट होता है अल्फा एंड सेकंड होता है बीटा। तो अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब उसमें रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये उनमें रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। उनके जीरोज में और कोएफिशिएंट में ये रिलेशन होता है। सम ऑफ जीरोज -b/a होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a होता है। और इसमें क्वेश्चंस कौन से टाइप्स के आते हैं ये देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। हमें इसके जीरोज को फाइंड करना है और फिर वेरीफाई करना है उसके कोएफिशिएंट्स को और जीरोज में रिलेशन क्या है। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है x² + 7x + 10 = 0। उसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो a × c करो, 10 आता है। तो ऐसे 2 नंबर हमें फाइंड करने हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन 10 हो और एडिशन मिडल टर्म मतलब 7 हो। तो वैसे 2 नंबर है 5 एंड 2। तो 7x की जगह हम लिखेंगे 5x + 2x।
तो हमने ये इक्वेशन ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। फिर हम ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लिया हमने x को, तो इस एक्स स्क्वायर से x बाहर गया तो x बचेगा, इस 5x से x बाहर गया तो 5 बचेगा। देन नेक्स्ट टर्म में इन दोनों को ग्रुप करेंगे, इसमें से 2x में से 2 बाहर गया तो यहाँ पे बचेगा x, 10 में से 2 बाहर गया तो बचेगा 5, 10 मतलब 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो इस 2 को बाहर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5। तो फिर हम यहाँ पे दो टर्म्स है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में ग्रुप ब्रैकेट कॉमन है तो ब्रैकेट को कॉमन ले लो, x प्लस 5 को कॉमन लिया, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो जो बचा है वो ब्रैकेट में लिखो x प्लस 2। फिर दोनों को अलग अलग जीरोस दे दो, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। 5 को शिफ्ट करेंगे -5, 2 को शिफ्ट करेंगे -2, तो एक जीरो आ गया -5, दूसरा जीरो आ गया -2, तो दो जीरोज मिल गए, मतलब अल्फा इज इक्वल टू -5, बीटा इज इक्वल टू -2। अब जीरोज तो मिल गए, अब हमें वेरीफाई करना रिलेशनशिप। सम ऑफ जीरोज मैंने क्या बताया था, सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। अल्फा अभी हमने फाइंड क्या किया -5, बीटा हमने फाइंड किया -2, तो -5 प्लस -2, b क्या है 7, बट यहाँ पे माइनस साइन है, फॉर्मूला में माइनस साइन है रिलेशनशिप के, तो -7/1, -5 प्लस -2, अब यहाँ पे प्लस माइनस पास आ रहा है तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस में, तो -5 -2 होगा -7, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी नंबर हो डिनोमिनेटर 1 होता है, हम लिखते नहीं है, तो 1 को हटा दो -7, तो -7 इक्वल टू -7, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, ये हो गया वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है -5, बीटा है -2, c/a, c है इक्वेशन में देखो, c है 10, a है 1, तो -5 इंटू -2 10, और 10/1 10, तो ये भी हो गया वेरीफाई। इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें दो फार्मूलाज याद रखने हैं, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप्स का होता है, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले रहा हूँ, बाद में लेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्सरसाइज भी। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 3 and verify the relationship between the zeros and coefficient। इक्वेशन लिखो x² - 3 इज इक्वल टू 0। हम x² - 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, √3 का स्क्वायर, 3 को 3 मीन्स √3 का स्क्वायर है, तो 3 को लिखेंगे √3 रूट स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला याद होगा आपको, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे a है x और b है √3, a² - b², तो a प्लस बी a माइनस बी, मतलब x प्लस √3 x माइनस √3, दोनों को 0 अलग दे दो, x प्लस √3 इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इक्वल टू 0। यहाँ पे शिफ्ट होगा x इक्वल टू -3, यहाँ पे शिफ्ट होगा x इक्वल टू √3, तो अल्फा आ गया -√3, बीटा आ गया √3। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा है -√3, बीटा है √3, -√3 √3 0, -b/a। अब इस इक्वेशन में b का वैल्यू दिया ही नहीं है, मतलब b 0 रहता है वहाँ पे, एक्चुअली ये इक्वेशन है इससे, x² + 0x - 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -3, ऐसे। तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो -b मतलब 0, 0/a, तो 0 ही रहेगा, 0 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू -3, -√3 इंटू √3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3, और ये माइनस साइन लगेगा, और c/a -3/1, तो ये भी -3, तो ये भी हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट टाइप का, फाइंड quadratic polynomial the sum and product whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलरेडी गिवन है, हमें इक्वेशन फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 2,
ये गिवन है। तो एक सिंपल फॉर्मूला ये याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट कंप्लीट इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला याद रखो, इस फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज पुट करो। अल्फा प्लस बीटा है -3, अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 हमने पुट किया और अल्फा इंटू बीटा की जगह 2 पुट किया। यहाँ पे माइनस माइनस साइन पास आ रहा है तो वो होगा प्लस, ये एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये होगा इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों इसके साथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, तो उस नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपको ये समझने में हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल मैथ्स मेंटोर बाय गणेश सर को सब्सक्राइब करो। आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।